जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, बस जीने की चाहत होनी चाहिए। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, बस जीने की चाहत होनी चाहिए। आपका गम खुद ब खुद खुशी में बदल जाएगा, बस मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर पर प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं राहुल पटेल सर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल RKCI एन अकेडमी ऑफ इंग्लिश दमोह पर। जैसे कि आपको पता है कि हमारे अकेडमी द्वारा आपके लिए स्पेशली 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम के लिए फ्री ऑनलाइन क्लास को स्टार्ट किया गया है, जिसकी क्लासें 5 दिसंबर से स्टार्ट हो गई हैं। उससे कुछ लेक्चर आ गए हैं जो मैं आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्री ऑनलाइन क्लासेस का लेक्चर 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 ओलंपिक्स ऑफ इंडिया के बारे में। इसके पहले हमने पार्ट ए में डिस्कस किया था बैकअप फ्रॉम गोवा और पार्ट बी डिस्कस किया था कोर्ग। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट सी टी फ्रॉम असम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट सेशन को। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट सेशन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि इसमें दिया हुआ है, और हम बात करने जा रहे हैं पार्ट सी टी फ्रॉम असम के बारे में। इसके पहले हमने लेक्चर 5 में पार्ट ए और पार्ट बी को डिस्कस कर लिया था। पार्ट बी बैकअप फ्रॉम गोवा था और पार्ट बी था, पार्ट ए बैकअप फ्रॉम गोवा था और जो पार्ट बी था वो कोर्ग था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट सी को टी फ्रॉम असम। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, व्हाट वाज प्रांजल डूइंग, कि प्रांजल क्या कर रहा था। तो प्रांजल वाज बिजी इन रीडिंग अ डिटेक्टिव बुक। प्रांजल क्या कर रहा था? डिटेक्टिव बुक को रीड कर रहा था या पढ़ रहा था। ठीक, चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसे कि इसमें दिया हुआ है, व्हाट वाज सरप्राइजिंग फॉर राजवीर, राजवीर के लिए आश्चर्यचकित कर देने वाला क्या था। तो बिग फील्ड्स ऑफ ग्रीन प्लांटेशन, जो ग्रीन प्लांटेशन की बहुत बड़ी फील्ड थी वो राजवीर को आश्चर्यचकित कर देने वाली थी। एंड ग्रीन टी गार्डन्स वर सरप्राइजिंग फॉर राजवीर, मतलब बहुत बड़ी फील्ड और जो ग्रीन प्लांटेशन थे, हरे पेड़ पौधे थे, वो राजवीर को बहुत आश्चर्यचकित करने वाले थे। ठीक, चलिए इस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपका वर्णारण का क्वेश्चन है। और 1 मिनट, हाँ, और ये क्वेश्चन कभी कभी आपसे MCQ से भी पूछा सकता हो सकता है शॉर्ट में भी पूछ लिया जाए। व्हाट टू क्रॉप्स डिड राजवीर सी, कि राजवीर ने 2 क्रॉप्स कौन सी देखी। सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे 2 होना था, TWO 2 होना था। कभी कभी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं थोड़ी सी साइज कम कर दे रहा हूँ। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर थर्ड जैसे कि इसमें दिया हुआ है, व्हाट टू क्रॉप्स डिड राजवीर सी, कि राजवीर ने कौन सी 2 क्रॉप देखी। तो राजवीर सा, 1 मिनट, यहाँ पे सा होना था, SAW सा हो जाएगा, कि राजवीर सा पैडी फील्ड्स फर्स्ट, सबसे पहले उसने पैडी फील्ड्स देखे। एंड देन द ग्रीन टी बसेस, और उसके बाद ग्रीन टी बसेस देखे। मतलब ये टी फ्रॉम असम की बात हो रही, तो उसमें राजवीर सबसे पहले उसने पैडी फील्ड देखे जहाँ से चाय निकाली जाते, उससे कुछ ग्रीन टी बसेस देखे, मतलब हरे ऐसे पेथे देखे, हरे ऐसे बसेस देखे जहाँ से चाय को निकाला जाता है। ठीक, चलिए इस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, व्हाट वाज मैग्निफिसेंट, क्या रोमांचक था। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है रोमांचक, थोड़ा सा अलग। तो द व्यू अराउंड द ट्री एस्टेट वॉज मैग्निफिसेंट, जो ट्री के चारों का व्यू था वो बहुत रोमांचक था, बहुत अलग दृश्य, मतलब बहुत रोमांचनकारी था क्योंकि वो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। ठीक, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपसे वर्णाने में भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि इसमें दिया हुआ है, हु वर द डॉल लाइक फिगर्स, किसको डॉल लाइक फिगर्स के रूप में कहा गया है। ये भी आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, कभी कभी MCQ में आपसे पूछ लिया जाता है। तो टी प्लकर्स द टी प्लकर्स वर द डॉल लाइक फिगर, जो टी प्लकर्स थे जो चाय को तोड़ने वाले थे, वो ऐसे लगे जैसे डॉल लाइक क्या हूँ, फिगर जैसे लगे थे। छोटे, मतलब एक उसमें ऐसा दृश्य दिखा रहा जैसे वो क्या छोटे से डोलची लिए हुए हैं, पीछे अपना कंधे पे बांधे हुए हैं, तो कुछ उसमें दिखाई दे रहा था। ठीक, तो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया पार्ट सी, जिसमें हमने डिस्कस किया पार्ट सी टी फ्रॉम असम। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा रिवीजन के लिए
जो पार्ट ए है और पार्ट बी है थोड़ा सा डिस्कस करा दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिमांड हो जाए कि इसके पहले हमने प्रीवियस क्लास में इनको डिस्कस किया था। तो अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको केवल बता दे रहा हूँ, और यदि मुझे कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको इन तीनों पार्ट की समरी बहुत अच्छे से बता दूंगा, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यदि इस चैप्टर से पूछा जाता है तो वो मिस्टेक ना हो। जैसे कि इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द एल्डर इन गोवा नॉट लिस्टेड अबाउट, कि जो गोवा के एल्डर हुआ करते थे वो नॉट लिस्टेड के बारे में क्या बोला करते थे। जैसे कि इसमें दिया हुआ है द एल्डर इन गोवा आर नॉट लिस्टेड अबाउट, नॉट लिस्टेड के बारे में बोला करते थे, अबाउट द ओल्ड पुर्तगीज थे, उन ओल्ड पुर्तगाली दिनों की बात करते थे, बनमेट, एंड देयर लव्स फॉर लूप ऑफ ब्रेड, कि जब उनका बहुत इंटरेस्ट था ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़ों पर, उन्हें बहुत प्यारे लगते थे ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े। ठीक, चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपसे एमसीक्यूज बेस में पूछा जा सकता है, और मैंने जो ये पीडीएफ बनाई है मेरी कोशिश ये है कि इसमें से सभी टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएं, चाहे कहीं से आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चाहे कोई एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चाहे कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सीधा मेरा कहने का उद्देश्य है कि मेरी कोशिश यही कि आपका पेपर में कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपके मार्क्स लेफ्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि इसमें दिया हुआ है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि इसमें दिया हुआ है, हाँ थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर दे रहा हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है व्हाट आर दूस बेकर्स नॉन इन गोवा, कि जो गोवा के बेकर हुआ करते थे उनको गोवा में क्या बोला जाता था। तो दे आर कॉल्ड पैडर इन गोवा, उनको गोवा में पैडर बोला जाता था। ठीक, चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि इसमें 1 मिनट थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखा सके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि इसमें दिया हुआ है हाउ वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डिंग, कि जो बेकर हुआ करता था जो मंथली रिकॉर्ड्स को वो कैसे मेंटेन करता था, कैसे अपने पास रखता था। तो द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड बाय द वुमेन, उसका बेकर्स का जो मंथली रिकॉर्ड होता था वो एक वुमेन के द्वारा मेंटेन किया जाता था। इन अ स्मॉल बॉल पेंसिल, जो क्या हुआ करती थी, छोटी सी नुकीली पेंसिल हुआ करती थी, स्मॉल बॉल पेंसिल हुआ करती थी, जिससे वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करती थी। ठीक, चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। और जितने भी मैं आपको ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको घर पर बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपका एग्जाम में अच्छा मतलब एक कहने का मतलब कि अच्छी स्कोर कर सकें आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि इसमें दिया हुआ है व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स, कि यहाँ पे कटहल से क्या तात्पर्य है, कटहल क्या बताता है। तो जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स डेटा फिल्म फेजिक्यूट, डेटा फिल्म फेजिक्यूट मतलब होता है थोड़ा सा मोटानुमा आकार, थोड़ा सा फैला हुआ आकार, जिसको अपन किसका नाम दे सकते हैं, उसको अपन बोल सकते हैं जैक फ्रूट या कटहल कहा जाता है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्योंकि यह क्वेश्चन आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक, क्वेश्चन आपको जैसे दिया हुआ है कि व्हाट डिड द बेकर बियर, कि बेकर्स क्या पहना करते थे। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन द पुर्तगीज डेज, पुर्तगालीन दिनों में, और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है व्हेन द एथर वाज यंग, जब एथर क्या था, यंग था। ठीक, तो बात करते हैं आंसर नंबर फर्स्ट की कि इन द पुर्तगीज डेज, पुर्तगाली दिनों में, द बेकर यूजली बोर अ पेकुलर ड्रेसेस, एक ऐसी पेकुलर ड्रेसेस पहना करते थे, एक ऐसी पेकुलर ड्रेसेस पहना करते थे, विच वॉज कॉल्ड कवई, जिसको कवई कहा जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीसेस लॉन्ग फ्रॉक, एक क्या होती थी, सिंगल पीसेस लॉन्ग फ्रॉक हुआ करती थी, रीच डाउन द नीज, जो घुटनों तक जाती थी। आंसर सेकंड की बात करते हैं तो आंसर सेकंड जैसे कि इसमें दिया हुआ है व्हेन द ऑथर वाज यंग, जब जो ऑथर था वो यंग था, द बेकर्स बोर शर्ट एंड ट्राउजर्स, वो शर्ट एंड ट्राउजर्स को पहना करता था। मैं थोड़ा सा सीरीज कर दूं, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो फुल लेंथ हुआ करती थी उससे थोड़ा सा शॉर्ट हुआ करता था, एंड लॉन्ग एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, मतलब जो फुल पैंट से उससे थोड़ा सा शॉर्ट हुआ करता था, जो हाफ पैंट है उससे थोड़ा सा ज्यादा हुआ करता था। ठीक, इस टाइप के कपड़े बेकर्स उन दिनों पहना करते थे। ठीक, चलिए इसके बाद बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में जैसा दिया हुआ है कुर्ग, कुर्ग से भी मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी आपको बहुत ध्यान से समझना है, और इससे भी आपसे वन लाइनर क्वेश्चन भी पेपर में थोड़े से आइडिया के लिए आपको याद रखना है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ स्थित है। तो कुर्ग इज, सॉरी यहाँ पे जो लिखना था, कुर्ग इज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का छोटा सा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कुर्ग है, विच लाइस बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, जो स्थित है कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जो स्थित है मैसूर और कोस्टल टाउन की मैंगलोर के बीच में। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा कि कभी कभी आपसे एमसीक्यू से पूछ लिया जाता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका,
कि कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो आपको याद रखना है कूर्ग। कूर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कि कर्नाटका का जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है, कूर्ग है। ठीक, चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि इसमें दिया हुआ है, व्हाई इज कूर्ग कंपेयर टू हेवन, कि जो कूर्ग की तुलना है वो स्वर्ग से क्यों की गई है। तो कूर्ग इज कंपेयर टू हेवन, इतना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ से आपको थोड़ा सा रिमाइंड करना है कि बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी, इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसे स्वर्ग कहा गया है, स्वर्ग से तुलना की गई है। ठीक, चलिए इस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बस इसके से 2 क्वेश्चन रह गए हैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको आगे के लिए कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिसकी हेल्प से आप थोड़ा एग्जाम और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और हमारी अकेडमी द्वारा आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करा सकूं, जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन और कुछ पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जो आपको एमपी बोर्ड एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं 10th क्लास का, उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें। मेरी यही कोशिश है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी क्लासेस को देखकर अच्छा स्कोर कर सकें, और साथ में आप अपने विद्यालय परिवार का, आप अपने जिले का भी नाम रोशन कर सकें। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि इसमें दिया हुआ है, व्हाट इज द नेचर ऑफ पीपल कूर्ग, कूर्ग के लोगों का नेचर क्या था, कैसा था, मतलब उनका जो नेचर था कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था। तो द पीपल ऑफ कूर्ग, कूर्ग के लोगों का, आर ब्रेव एंड इंडिपेंडेंट, जो कूर्ग के लोग होते थे वो थोड़ा सा साहसी थे, और कैसे थे, इंडिपेंडेंट थे, मतलब आत्मनिर्भर थे। दे हैव द ट्रेडिशंस ऑफ करेज एंड ब्रेव, उनको एक ट्रेडिशन से ही मिला हुआ था, मतलब उनको कहा जाए कि जन्मजात ही मिला हुआ था कि उनके अंदर साहस हुआ करता था, और थोड़े से वो ब्रेव हुआ करते थे, है ना। इसके बाद बात करते हैं इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको पार्ट सी डिसिप्लिन एक्सप्लेन कर ही दिया है। पार्ट ए और पार्ट बी में थोड़ा सा आपको रिमांड कराने के हिसाब से थोड़ा सा बता दिया था, ताकि आपको एक क्वेश्चन माइंड में फिर से रिमांड हो सके। तो इसका है सबसे लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, व्हाई डू विजिटर्स कीप अवे फ्रॉम द कूर्ग ड्यूरिंग द मानसून, कि जो विजिटर्स होते हैं वो मानसून के दौरान कूर्ग से दूर क्यों रहते हैं या क्यों चले जाते हैं। तो द विजिटर्स कीप अवे फ्रॉम द कूर्ग ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान जो लोग होते हैं कूर्ग के, वहां से दूर चले जाते हैं, बिकॉज इट्स प्योर, 1 मिनट, हाँ, जैसे कि इसमें दिया हुआ, बिकॉज इट्स प्योर वेरी हैवली ड्यूरिंग द मानसून, क्योंकि यहाँ पे जो बारिश होती है तो उस टाइम पे जो मानसून होता है बहुत वेरी हैवली या बहुत खतरनाक मानसून होता है, थोड़ा सा वहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए लोग मानसून के दौरान वहाँ से दूर चले जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैंने आपको बताया पार्ट ए, मतलब हमने डिस्कस किया चैप्टर 5 ग्लम्पस ऑफ इंडिया, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया, और पार्ट सी जो मोस्टली मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया, टी फ्रॉम असम। तो इस वीडियो की लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा एग्जाम के टाइम पर मोटिवेट रखना है, क्योंकि मैंने मोस्टली देखा कि बच्चे पढ़ते तो बहुत सारा है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि होगा नहीं होगा, या फिर अच्छा स्कोर हो पाऊंगा कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो इस सभी को आपको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेकर अपनी प्रैक्टिस को बस बरकरार रखना है। वो बोलते भी है ना, प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। अब जितने भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, जितना भी आप अपने वर्क में एफर्ट लगाते हैं, तो आपका जो रिजल्ट होता है वो 100% ट्रांसपेरेंट हो जाता है। जैसे कि इसमें मैं जाते जाते आपको फिर से एक थोड़ा सा मोटिवेशन थॉट्स बताना चाहूँगा, जिससे आपका थोड़ा सा जो मोटिवेशन इंटेंसिव है वो थोड़ा सा बढ़ सके। जैसा कि इस थॉट्स में आपको दिख रहा है, जैसे इस लाइन पे लिखा हुआ है, नया सवेरा है नई बात करेंगे, नया सवेरा है नई बात करेंगे, कल हार कर सोए थे आज एक नई शुरुआत करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि हर सूरज की एक नई किरण, हर एक नई सुबह आपके जीवन में एक नई आशा की किरण लेके आती है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव वे में रहकर हमेशा निरंतर अग्रसर बढ़ना है अपने लक्ष्य की ओर, और हमेशा प्रयास करना है। क्योंकि समथिंग जैसे आज 21 तारीख हुई, तो मान के चलिए कि मुश्किल से आपके पेपर का 1 महीना रह गया है। तो 1 महीने में आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आप जो चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है, आप उसे हासिल कर सकें। तो आई होप कि ये आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मोस्टली उन बच्चों के साथ शेयर करें जो 10th 12th के बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।